हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, यहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी केयर एंड बेबी केयर की। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि हमारे घरेलू चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें जो घर में हम नियमित प्रयोग करते हैं, रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम भी आपके बच्चे के साथ क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं डेली रूटीन में जो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं और बच्चे तक पहुंचते हैं और बच्चे में कई तरह के डिफेक्ट पैदा कर सकते हैं। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, वो टॉक्सिन कौन कौन से हैं जो डेली रूटीन में हमारे आसपास होते हैं, उनको आप जानिए और उनसे किस तरह से बचना है ये भी समझिए। वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। सबसे पहली चीज़, घर में मक्खी और मच्छरों को भगाने के लिए हम कई बार अलग अलग तरीके का स्प्रे का यूज़ करते हैं। तो जो भी ये पेस्टिसाइड होते हैं, बग किलर्स होते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इनसे दूरी बना लें, थोड़ा कम इस्तेमाल करें या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से इन कामों को करा लें। आप इन केमिकल से दूरी बना के रखें, क्योंकि ये आपकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके या फिर आपकी सांस के थ्रू एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं और आपके खून के माध्यम से बच्चे तक पहुंच सकते हैं। और इनसे कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम्स है, हार्ट में होल होना या बच्चे का होठ कटा होना। इस तरीके की कई समस्याएं होती हैं केमिकल्स के बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने से, तो आप इनसे बचें। इसके अलावा कई सारे क्लीनर्स हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, जैसे कि ग्लास क्लीनर है या फिर एयर फ्रेशनर है। कई तरह के स्प्रे हैं जो खुशबू के लिए और फ्रेशनेस के लिए हम स्प्रे करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और आपको प्रेगनेंसी में इसको घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनमें पैराबीन्स होते हैं, कई तरह के सल्फेट्स होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होते हैं। अगली हार्मफुल चीज़ है पेंट। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो पेंट से आपको बचना है, क्योंकि ज़्यादातर जो पेंट यूज़ होता है उनमें लेड होता है और ये लेड आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल है। बच्चे के दिमाग में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको लेड से बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहले, अगर आपके घर में पेंट हो रहा है तो कोशिश करें स्प्रे पेंट ना हो, रोलर या ब्रश का इस्तेमाल किया जाए। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में पेंट हुआ है और आप उस कंडीशन में है कि आपको उसी घर में रहना है, तो सारी खिड़कियाँ और दरवाजे खोल के रखें ताकि वेंटिलेशन अच्छा हो और जल्दी से रूम फ्रेश हो जाए। कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे मच्छर बहुत होते हैं, नमी वाले जो जगह हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्किटो होते हैं, तो लोग मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाते हैं। प्रेग्नेंट हैं अगर आप, तो आपको मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाने से पहले बहुत सोचना है, देखना है कि क्या उसमें जो केमिकल्स हैं उनका लेवल 5 से 20% तक है। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको उसे इस्तेमाल नहीं करना है। अल्टरनेटिव्स यूज़ करने, चाहे आप फुल स्लीव कपड़े पहने, चाहे आप मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, लेकिन इन हार्मफुल केमिकल से आपको बचना है। कई लोगों को फ़िश बहुत पसंद होती है, तो ये ध्यान रखें कि पोल्यूटेड पानी की अगर आप फ़िश खा रहे हैं तो उसमें मरकरी बहुत ज़्यादा हो सकता है। या फिर अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने दांत ठीक करवाने डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, फिलिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो इंश्योर कर लें कि जो फिलिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसमें मरकरी ना हो, क्योंकि ये आपके माध्यम से आपके बच्चे तक पहुंच सकता है। हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम, हियरिंग और विजन, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम मरकरी क्रिएट कर सकता है। तो मछली खाने से पहले ध्यान रखने कि वो फ्रेश वाटर से हो, और डेंटल फिलिंग जहाँ से एक्सपोजर होता है मरकरी का, वहाँ पे भी आप सावधान रहें। अगली चीज़ है नेल पेंट। सभी महिलाएं लगभग नेल पेंट तो यूज़ करती ही हैं, लेकिन नेल पेंट में अगर फॉर्मेल्डिहाइड है, आप उस पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, जाने कि इसके कॉम्पोजिशन में क्या है। नेल पेंट जब आप खरीदती हैं और अगर उसमें फॉर्मेल्डिहाइड है तो आपको उसे यूज़ नहीं करना है, आपको दूसरा नेल पेंट यूज़ करना चाहिए जिसमें कि फॉर्मेल्डिहाइड ना हो। अगली जो घरेलू चीज़ है वो है फर्नीचर। आपने हाल ही में नया फर्नीचर खरीदा है तो इन चीज़ों को जान लें कि आज के समय में लकड़ियों को केमिकल से ट्रीट किया जाता है, जैसे कि कॉपर, आर्सेनिक आदि। तो इन केमिकल का एक्सपोजर जब फर्नीचर घर में होता है तो एयर में, हवा में, घर की हवा में वो रिलीज हो जाते हैं केमिकल्स, तो वो सांस के माध्यम से, टच के थ्रू हमारी बॉडी में जा सकते हैं और ये केमिकल्स अर्ली मिसकैरेज का कारण होते हैं। तो फर्नीचर से भी केमिकल ट्रांसफ़र होता है हमको। नया फर्नीचर आपने खरीदा और उस पर ग्रीनिश कलर आ गया है तो समझ जाइए कि उसमें काफ़ी केमिकल है और उससे आप दूरी रखिए। या फिर आप फर्नीचर से तो नहीं बच सकते तो अपने हाथों को आप बार बार वॉश कर सकते हैं जब भी आप फर्नीचर के करीब जाएं, उसका इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करती हूँ कि वो सारी मदर्स जो कि चाहती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी रहे, वो इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगी और अपनी प्रेगनेंसी को सुरक्षित रखेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।